नमस्कार, आईएनडी इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह। सूबे में करोड़ों की लागत से विकास कार्यों का भूमि पूजन हो जाता है। शासन द्वारा निर्माण के लिए पैसे का भुगतान भी हो जाता है। बावजूद इसके निर्माण कार्यों का काम समय पर पूरा नहीं हो पाता। ऐसी ही वानगी देखने को मिली छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ में, जहां 2 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक सड़क निर्माण कार्य का काम पूरा नहीं हो पाया। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा आईएनडी इनसाइड में। अधूरा निर्माण हादसों को न्योता। रायगढ़ से सरायपाली तक बन रहा नेशनल हाईवे लोगों के लिए परेशानी का हाईवे बना हुआ है। हाईवे का काम 2 सालों में पूरा होना था, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते 2 साल बीत जाने के बाद भी ये काम पूरा नहीं हो पाया। आलम यह है कि हाईवे के धूल और गड्ढे बीमारियों और हादसों को न्योता दे रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। रायगढ़ सरायपाली नेशनल हाईवे 153 का निर्माण करा रही एरा कंपनी सड़क बनाने के नाम पर लोगों को मौत और बीमारी बांट रही है। बीते 2 सालों से कछुआ गति से चल रहे इस रोड के निर्माण ने इस हाईवे से निकलने वाले लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। आलम यह है कि निर्माणाधीन सड़क में पानी का छिड़काव नहीं होने से जहां धूल से लोगों को बीमारियां हो रही हैं, वहीं हाईवे में जगह जगह गड्ढे आए दिन हादसों का सबब बने हुए हैं। 84 किलोमीटर लंबी इस सड़क निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने करीब 329 करोड़ रुपए दिए हैं और इसे पूरा करने के लिए 2 साल का वक्त भी दिया था, लेकिन निर्माण कार्य कर रही एरा कंपनी की लापरवाही का आलम यह है कि 2 साल में इस सड़क का काम केवल 25% ही पूरा हो पाया है। लेकिन कंपनी की इस मनमानी की सजा यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को भुगतनी पड़ रही है। ग्रामीण कहते हैं कि अधिकारियों की मिली भगत है और शिकायत के बाद भी कोई सुनने को तैयार नहीं होता। सड़क में बहुत दिक्कत हो रहा है धूल से। कोई सामान यानी सही ढंग से रहता नहीं है, धूल से एकदम लटपट हो जा रहा है। किसी को देते हैं तो एकदम साफ करके देते हैं और नहीं तो फिर देख करके भाग जा रहे हैं। सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही है और खाना वाना खाते हैं कि खाना बनाते हैं वो सब में धूल दस्ता एकदम जम जा रहा है। 1-1.5 घंटा में धूले धूल हो जा रहे हैं। बहुत दिक्कत के सामना करना पड़ रहा है और पानी छिड़कने के लिए बोल रहे हैं तो छिड़काव नहीं कर रहे हैं। हाँ बोले थे, एक दिन तो आश्वासन भर दिया था और दूसरा दिन आया, तीसरा दिन तो बंद हो गया आना। बहुत गलत कर रहा है एरा कंपनी वाला। यहाँ पानी नहीं डाल रहा है, कुछ मिट्टी को डाल रहा है जहाँ बालू डालना चाहिए, गिट्टी डालना चाहिए वहाँ गिट्टी नहीं डाल रहा है, मुरुम गिराना चाहिए मुरुम नहीं गिरा रहा है, पूरा मिट्टी को डाल रहा है। बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है। थोड़ा सा खनन कर रहे हैं तो हमको चलने में दिक्कत जा रहा है। पूरा धूल से खांस रहे हैं हम लोग, पूरा जनता परेशान है। यहाँ देख रहे हैं शासन प्रशासन से मिली भगत करके पूरा उटपुटान कर रहा है ठेकेदार एरा कंपनी वाला और पूरा पंचायत प्रतिनिधि दुनियादारी है। यहाँ पर जो क्षेत्रीय लोग हैं उनसे साठगांठ करके डाल रहे हैं भी। सारंगढ़ विधायक केराबाई मनहर इस बारे में कहती हैं कि ग्रामीण समस्या लेकर उनके पास आए थे और इस संबंध में उन्होंने विभाग के मंत्री से भी बात की है, जिसके बाद उन्होंने एरा कंपनी के मैनेजर को अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कही है। क्षेत्र के जनता ने आके बताए अपने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएं और विभाग के मंत्री मंत्री जी का कहना है कि वो तो अपन बुलाए उसको देखने के लिए। सामने बोले भी कि आप बहुत लेट हो रहा है, इसको जल्दी से चालू करवाओ और पानी का भी छिड़काव करो क्योंकि सामने में बोले भी। इस विषय में तो एक बार नहीं कई बार शासन में भी अवगत कराए हैं इस विषय में। मामले में एसडीएम अपनी जवाबदारी से भागते हुए नजर आए और मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। साहब का गुस्सा दर्शाता है कि एरा कंपनी पे वो कितना मेहरबान है। उसके बाद क्या वाइट देंगे, उन्हीं दोस्त वाइट लेना चाहिए। उससे ले रहा है सर, उनकी विभाग वालों से लीजिए, उनकी विभाग वालों से लीजिए, एनएच वालों से। हमसे क्या है वाइट ले, यहाँ का अधिकारी तो आपको नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? उनके अधिकारी थोड़ी है, मतलब सर उनके अधिकारी थोड़ी है भाई। वाइट उसके लिए आप सबसे बड़े हम क्यों देंगे वाइट उसके लिए भाई? बोलो ना, ठीक है मैम, क्यों देंगे, क्यों बोलेंगे? वहीं नेशनल हाईवे के एसडीओ भी एरा कंपनी के अधिकारियों का बचाव करते नजर आए। वे कहते हैं कि समय सीमा तो समाप्त हो चुकी है, लेकिन कंपनी संसाधन जुटाकर धीरे धीरे काम कर रही है। इसका अवधि 24 हुआ था, वो अवधि खत्म हो गया है। आगे काम करने के लिए इन्होंने टाइम एक्सटेंशन के लिए
आवेदन दिया है। देखो, काम तो अभी मिट्टी का कार्य प्रारंभिक स्तर पे है। इसमें अभी इकट्ठा करके रखा है। इसको हम बोल रहे हैं कि तुरंत ग्रेडर लगा के स्प्रेडिंग कर दे, पानी डालकर रोलिंग कर दे। पानी का छिड़काव ऐसा हो रहा है, पर पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे नहीं लग रहा है। हम इसका व्यवस्था करवा रहे हैं। अभी ठेकेदार को भी बोले हैं कि पर्याप्त पानी डाले, धूल न उड़े। वहीं कंपनी की माने तो उसने 50% काम पूरा कर लिया है और 2018 तक काम पूरा हो जाएगा। कंपनी के फील्ड मैनेजर कहते हैं कि एक्रोचमेंट की वजह से काम लेट हो रहा है। रोड बनाने की अवधि मार्च 2017 तक थी। इसका टाइम एक्सटेंशन प्रोसेस है, उसमें बहुत सारे इंक्रोचमेंट फ्री लैंड और वो कॉन्ट्रैक्ट की जो चीजें थी उसको फुलफिल नहीं होने से डिले हुआ है और इसका टाइम एक्सटेंशन हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है जो मार्च 2018 तक इसको पूर्ण करना, इंक्लूडिंग महानदी ब्रिज। बुनियादी सुविधा एरा के पास पूर्ण रूप से अगर नहीं होता तो कॉन्ट्रैक्ट मिलता ही नहीं। चीजें कहीं कहीं अनियमितताएं हुई हैं, जो पानी का छिड़काव निरंतर जो चीजों को बेसिक जिस चीज के लिए प्रॉब्लम हो रहा है वो करना चाहिए, नहीं हो रहा है। एरा खुद टैंकर का डिप्लॉयमेंट करके कर रही है। पानी का छिड़काव होता है, परंतु कहीं कहीं अगर जो चीजें नहीं आ रही है तो उसके लिए हमने खुद ही डायरेक्ट उसको डिप्लॉयमेंट किया है। रायगढ़ से सरायपाली सड़क निर्माण का ठेका एरा नाम की बड़ी कंपनी को दिया गया ताकि यहाँ के लोगों को आवागमन की सुविधा जल्द से जल्द मिल सके, लेकिन कंपनी और प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के चलते ये हाईवे लोगों के लिए परेशानी का हाईवे बना हुआ है और जिम्मेदारों से सवाल पूछने वाला भी कोई नहीं है। IND 24 के लिए सारंगढ़ से मेघनाथ भारती की रिपोर्ट। जी हाँ, तो पूरा मामला सारंगढ़ का है, जहां रायगढ़ से सरायपाली तक नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य किया जाना है, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक ये नेशनल हाईवे जो है वो बनकर के तैयार नहीं हुआ, जिसके चलते लोगों के सामने यहाँ पर परेशानी खड़ी हो रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मेघनाथ भारती फोन लाइन पर मौजूद हैं। मेघनाथ, जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आखिर अगर नेशनल हाईवे 153 की अगर बात की जाए, 2 साल बाद भी इसका निर्माण कार्य अधूरा है, जिसके चलते लोगों को काफी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए मोनिका जी, ये जो सड़क NH 153 रायगढ़ से सरायपाली के लिए स्वीकृत हुई थी, केंद्र सरकार ने इसके लिए 328 करोड़ 31 लाख रुपए जारी किया था, जिसकी समय सीमा रखी गई थी 2 साल, 2015 मार्च से लेकर 2017 मार्च तक। और एक्स्ट्रा 2 महीने हो गए, अभी तक रोड का सिर्फ 25% ही काम पूरा हो पाया है। और गेरा कंपनी की ऐसी यहाँ पर कार्यशाला है कि लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर एरा कंपनी के पास बुनियादी जो सुविधा है रोड बनाने की वो नहीं है। ठेके कॉन्ट्रैक्टरों के दम पर यहाँ पर एरा कंपनी सड़क का निर्माण कर रही है, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी मोनिका जी। मेघनाथ, रोकना चाहेंगे आपको। हमारे साथ किशोर मनहर जो राहगीर है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर जी, स्वागत है आपका। जी मैम, मोनिका जी बताइए। किशोर जी, आपसे जानना चाहेंगे, नेशनल हाईवे 153 की बात कर रहे हैं, जिसका निर्माण कार्य 2 साल बाद भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। आखिर जानना चाहेंगे, आप लोग जब यहाँ से गुजरते हैं तो किस तरह की परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है? देखिए मोनिका जी, ये नेशनल हाईवे मतलब एक तरह से इंटरनेशनल रोड है। ये 153 राष्ट्रीय राजमार्ग है और इसके निर्माण के लिए ऐसे एजेंसी को निर्माण देना था जिसके पास में पर्याप्त मात्रा में हर सुविधा होनी चाहिए और जो तय समय सीमा के अंदर में काम कर सके। और इसी आधार पर एरा कंपनी को ठेका दिया गया था। लेकिन एरा कंपनी को ठेका क्या मिल गया इस रोड निर्माण के लिए, उन्होंने लोगों को रुला के रख दिया है। जी, मतलब ऐसा है कि उनकी मनमानी सर चढ़ के बोल रही है। कभी भी कहीं भी पानी छिड़काव नहीं करती है। जहां मर्जी लगता है वहां गड्ढा खोद देता है, जहां मर्जी लगता है वहां मिट्टी डाल दे रहा है। मतलब किसी प्रकार के नियम कायदे उनके लिए कोई मतलब नहीं है। वो अपनी मनमानी कर रहा है। कोई भी रोकना चाहेंगे किशोर जी आपको। यहाँ पर हमारे साथ ईश्वर लाल ठाकुर जी जो SDM है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठाकुर साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू। ईश्वर लाल जी, आपके संज्ञान में तो मामला होगा ही कि नेशनल हाईवे 153 की बात कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि 2 साल के बाद भी अभी तक ये नेशनल हाईवे बनकर के तैयार नहीं हुआ, इसका निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, जिसके चलते राहगीरों को काफी परेशानियां हो रही हैं? अब ये निर्माण कार्य के लिए एरा कंपनी को मिला हुआ है जी, और एरा कंपनी के द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है और धीमी गति है। उसको पूर्ण करने के लिए भी उनको बीच बीच में उनके ऊपर दबाव दिया जाता है। नहीं, आपसे जानना चाहेंगे SDM महोदय कि आखिर कितने वक्त में इस नेशनल हाईवे को बनकर के तैयार हो जाना चाहिए था?
कार्यकाल संभवतः 2 वर्ष का था। इसका विस्तृत जानकारी तो राष्ट्रीय राजमार्ग वाले ही बता पाएंगे। जी, 2 वर्ष का कार्यकाल था और 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक जो है इसका सिर्फ 25% ही कार्य अभी तक पूरा हो पाया है। कार्य निर्माणाधीन है, अभी कार्य चल रहा है। तो अभी कितना वक्त और लगेगा? आप लोगों के द्वारा किसी तरह की इस मामले में कार्रवाई नहीं की जाती? जो इंजीनियर्स यहाँ पर पहुंचते हैं, यहाँ पर 2 साल का इसका समय मिला था कि ये नेशनल हाईवे जो है वो बनकर के तैयार हो जाए, क्योंकि यहाँ पर धूल भी उड़ती है, लोगों को बीमारियां हो रही हैं, परेशानी हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को सरोकार नहीं है इस मामले से? बीच में पानी छिड़काव किया जा रहा हो, लेकिन कभी कभी जो है बहुत ज्यादा धूल होने के कारण लोगों के द्वारा भी मांग किया गया है जी, इसमें पानी का छिड़काव किया जाए करके। तो हम लोग भी जो है प्रशासन की ओर से एरा कंपनी वालों को बराबर बोलते रहते हैं कि नहीं तो आखिर क्या वजह है कि एरा कंपनी जिसको ये निर्माण का ठेका दिया गया है उसके द्वारा अगर सही से निर्माण कार्य नहीं हो रहा है तो उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए कि आखिर किस वजह से यहाँ पर निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ समय अवधि के अंदर। राष्ट्रीय राजमार्ग के जो अधिकारी है उनको बराबर कहा जाता है कि इसको जल्दी से पूर्ण कराएं जी, और जो संबंधित कंपनी है उससे कार्य पूर्ण कराने के लिए उनको हमेशा निर्देशित किया है। नहीं तो एसडीएम महोदय, फिर अब इस समस्या का निराकरण कैसे? आपका जिस तरह से कहना है कि लगातार उनको दिशा निर्देशित भी किया जाता है, कहा भी जाता है, यहाँ पर वो कार्य किया भी जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके जिस समय अवधि में इस हाईवे का निर्माण कार्य होना था वो पूरा नहीं हो पाया, तो आखिर इस समस्या का निराकरण कैसे होगा? क्या राहगीरों को यहाँ से आवागमन करने में इसी तरह की परेशानियों का लगातार सामना करना होगा? कार्य तो चल रहा है लेकिन धीमी है, उसी धीमी कार्य को जो है नहीं तो उस कार्य में गति कब आएगी? तेज गति कब आएगी? धीमी गति से तो चल ही रहा है। 2 साल में वो अभी तक पूरा बनकर के तैयार नहीं हुआ, सिर्फ 25% यहाँ पर जो है उसका निर्माण कार्य पूरा हो पाया है अभी तक 2 साल में। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 8-10 साल में बनकर के तैयार होगा ये नेशनल हाईवे जाता है और अभी कुछ गति बढ़ाए हुए हैं और संभवतः 1 वर्ष के अंतर्गत पूर्ण हो जाएगा ऐसा संभावना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेघनाथ, आपसे चर्चा जारी रहेगी। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस हाईवे का निर्माण कार्य यहाँ पर किया जाना है, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक इस नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य नहीं हो पाया है, जिसके चलते लोगों के सामने परेशानी खड़ी हो रही है। बावजूद इसके कोई भी इस मामले में संज्ञान लेने के लिए वरिष्ठ अधिकारी तैयार नहीं है। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार इंडियन इनसाइड में बात कर रहे हैं सारंगगढ़ की, जहां पर नेशनल हाईवे 153 का निर्माण किया जाना है, लेकिन एरा कंपनी के द्वारा इतनी धीमी गति से इसका निर्माण कार्य चल रहा है कि अभी तक 2 साल बीत जाने के बाद भी ये कार्य पूरा नहीं हुआ। हमारे साथ श्याम नारायण दुबे, जो एरा कंपनी प्रोजेक्ट के इंचार्ज हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुबे जी, स्वागत है आपका। जी बताएं। दुबे जी, जानना चाहेंगे आपसे कि आखिर 153 नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य आप लोगों के द्वारा, आपकी कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, आप इंचार्ज हैं, आखिर क्या वजह है कि इसका निर्माण कार्य 2 साल के बाद भी पूरा नहीं हुआ, जबकि इसकी समय अवधि जो है वो 2 साल की थी कि इस 2 साल के अंदर इस हाईवे को बनकर के तैयार हो जाना चाहिए था? 2 साल में प्रोजेक्ट को पूरा हो जाना था, बट जो रियलाइनमेंट पोर्शन थे इसमें सर हमारे बाईपास, एक चंद्रपुर बाईपास है, एक सारंगगढ़ बाईपास, उसके अलावा वाइल्ड लाइफ एरिया है इसमें, जो मरडा अभ्यारण्य है जो, और उसके आगे तो लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ यूटिलिटी शिफ्टिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम था जी, जो यूटिलिटी शिफ्ट वगैरह होने थे, क्योंकि कहीं 4 लेन सेक्शन है, कहीं 2 लेन सेक्शन है जी, तो लैंड एक्वायर नहीं होना और उसके साथ साथ में कुछ और भी पैसेज वगैरह थी जो माइलस्टोन फिल होने थे, जो सपोर्ट होने थे वो नहीं हुए जी। और आज के डेट में तो काम द्रुतगामी तरीके से चल रहे हैं। हमारे 3 कंक्रीट पेवर, स्लीप फोम पेवर ऑलरेडी वर्किंग में है जी, जो तीनों फ्रंट में काम चल रहे हैं। 2 रीजन के हैं, एक GNZ अमेरिकन कंपनी का, तीनों पेवर हमारे वर्किंग में है।
नहीं तो आखिर क्या वजह है कि आपकी कंपनी के द्वारा जो ये कार्य कराया जा रहा है वो काफी धीमी गति से है? क्योंकि यहाँ पर हमारी एसडीएम साहब से भी बात हुई, आप कुछ वजह और बता रहे हैं और उनका ये कहना था कि लगातार आपकी कंपनी के अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है, बावजूद इसके जो कार्य की गति है वो काफी धीमी है और जिस तरह से कार्य होना चाहिए था शायद उस तरह से कार्य हो नहीं पा रहा, जबकि आपको निर्देशित भी किया गया बावजूद इसके। यूटिलिटी इलेक्ट्रिक पोल वगैरह शिफ्ट होने थे, वो समय पे शिफ्ट नहीं हुए। कुछ इनकम्बेंस फ्री लैंड जो 120 डेज के अंदर अंदर अथॉरिटी को हैंड ओवर करने थे जी। वो नहीं हुआ। कहीं कहीं पोल वगैरह है, आज भी कहीं कहीं वो जो ओएसी वगैरह की कुछ शिफ्टिंगे हैं जी। जो स्टील बैलेंस है उसके अलावा सब फ्रंटों पे आज की डेट में पिछले 6 महीनों से तो काम काफी तेज गति से हुआ है। तो जिस तेज गति की आप बात कर रहे हैं दुबे जी, अगर इस गति की ही बात कर ली जाए तो आखिर अभी कितना वक्त और लगेगा इस हाईवे के निर्माण में? दिसंबर तक पूर्ण कर लिया जाएगा हाईवे, दिसंबर तक पूर्ण कर लिया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेघनाथ भारती लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मेघनाथ, आपने एसडीएम महोदय की भी बात सुनी, उनका ये कहना था कि निश्चित तौर पर यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन जो निर्माण कार्य चल रहा है वो काफी धीमी गति से चल रहा है। बात अगर यहाँ पर इंचार्ज साहब की जाए एरा कंपनी के, तो उनका द्वारा जो कारण बताया गया है वो बिल्कुल अलग है। आखिर समझ में नहीं आ रहा कि किसकी बातों में सत्यता है, क्या एरा कंपनी के द्वारा इस कार्य में जो है लापरवाही बरती जा रही है या फिर एसडीएम महोदय कहीं न कहीं एरा कंपनी के अधिकारियों का बचाव करते नजर आ रहे हैं? देखिए मोनिका जी, यहाँ जो सारंगगढ़ में स्थानीय अधिकारी बैठे हैं उनके तो पहले हाथ पर फूल रहे हैं इन लोग की एरा कंपनी की बड़ी कंपनी है, इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सब अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। हम ग्रामीणों ने कई बार क्षेत्र में सारंगगढ़ क्षेत्र में अवैध खनन कर रहे हैं, ये लोग सड़क पे मिट्टी डाल रहे हैं, इसकी कई बार सूचना दी, सारंगगढ़ एसडीएम को दी, सारंगगढ़ तहसीलदार को दी। इन सबको सूचना देने के बाद भी उन्होंने कभी कार्रवाई नहीं की। वो कहते हैं कि सुबह कार्रवाई करेंगे। अगर कोई गांव वाले किसी अवैध खनन करते हुए अगर रात को किसी कंपनी को पकड़े हैं तो वो सुबह कार्रवाई करने की बात करते हैं, तो क्या सुबह तक वो जो अवैध खनन कर रहा है वो वहीं पर टिका रहेगा? ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात ये, आपने देखा होगा हमारे जब बाइट लेने के हम एसडीएम साहब के पास पहुंचे थे तो उन्होंने हमें बाइट देने के साफ साफ मना कर दिया था। ये कह के पल्ला अपना झाड़ लिया था कि ये जो मामला है वो नेशनल हाईवे का मामला है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। तो जब ये मामला जब इस मामले पे जब चक्का जाम होता है तो यही क्यों समझाइश देने के लिए पहुंच जाते हैं एसडीएम साहब, और इसको समझाइश देने के बाद भी सड़क में लगातार पानी छिड़काव नहीं, ये सबसे बड़ी समस्या है जिससे बहुत ज्यादा धूल उड़ रहा है। लोगों को कई बार एक्सीडेंट हो गया, बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारा बीमारी खुजली हो जा रहा है, खाने पीने में दिक्कत हो रहा है। तो इन सब चीजों को कौन जिम्मेदारी लेगा? प्रशासन लेगा या ठेका एरा कंपनी लेगा? मेघनाथ, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि अगर वर्तमान की अगर बात की जाए तो क्या एरा कंपनी के द्वारा यहाँ पर निर्माण कार्य अभी वर्तमान में चालू है और किस गति से चल रहा है? अगर पिछले सालों की अगर बात की जाए तो 2 साल में कितनी सड़क यहाँ पर, कितने किलोमीटर की सड़क यहाँ पर बनकर के तैयार हो चुकी है? देखिए मोनिका, इसी अनुमान लगाया जा सकता है कि इन्होंने 2 साल में सिर्फ 25% यहाँ पर रोड निर्माण किया है और इनके जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर उनकी दबंगाई यहाँ पर देखने लायक है। वो लगातार इस क्षेत्र से अवैध खनन कर रहे हैं। इसकी सूचना जिला से लेकर स्थानीय अधिकारियों को भी दिया गया, लेकिन कोई भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने के लिए पीछे हट रहे हैं। कोई भी एरा कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहता। रह गई बात नेताओं की, जो स्थानीय नेता है या जिले के नेता, उनको भी इस मामले में अवगत कराया गया, लेकिन कोई भी सामने आकर एरा कंपनी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं। सब वो वोट के टाइम पे, चुनाव के टाइम पे जनताओं से लोभ लुभावनी बातें करते हैं, लेकिन आज उसकी तकलीफ पे जब जनता रोकना चाहूंगी मेघनाथ आपको, यहाँ पर हमारे साथ कैराबाई मनहर जो विधायक हैं सारंगगढ़ की, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कैराबाई जी, स्वागत है आपका। कैराबाई जी, आपके संज्ञान में तो मामला है ही कि किस तरह से नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य जिस समय अवधि में पूरा होना था वो समय अवधि समाप्त होने के बाद भी अभी तक इस नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया, तो आपके द्वारा इस मामले में किसी तरह का कोई प्रयास किया गया? जी बिल्कुल किए हैं। वो तो शुरुआत करके छोड़ दिया था, उसके बाद अपन पीडब्ल्यूडी मंत्री मुराद जी के पास गए और अपने स्थानीय सांसद है केंद्रीय मंत्री, उनको भी बोले और मुराद जी गडकरी जी को अपन सामने में ही गडकरी जी को बात किए कि काम को माने लगभग समय हो रहा है और हो नहीं रहेगा के, और इस विषय में पहल भी किए हैं। अभी काम चालू है जी। 15-20 किलोमीटर बन भी गया है मुराद जी को बोलने के बाद जी। नहीं तो 15-20 किलोमीटर अभी तक बनकर के तैयार हुई है 2 साल में, आखिर कितना वक्त अभी और लगेगा इस सड़क के निर्माण कार्य? चालू कर तो बिल्कुल बंद कर दिया था, फिर अपन मुराद जी को बोले जाके ना जी, तो फिर मुराद जी इनसे पहल किए हैं। अभी शुरुआत है, काम चल रहा है अभी।
जी, आपको क्या लगता है अभी कितना वक्त और लगेगा इस सड़क के निर्माण कार्य में? कब तक ये बन करके तैयार हो जाएगा नेशनल हाईवे? अब समय तो नहीं बता पाऊंगी मैडम। क्या है, इस विषय में कलेक्टर मैडम को भी मैं 2-3 बार बोली हूँ। पानी छिड़काव के विषय में भी मैं बोली हूँ इस विषय में कि लोगों को आने जाने में परेशानी है, और जी तो कलेक्टर ने भी इस विषय में कई बार पहल की है, जी, बुला के उन लोग को बोले हैं और काम अभी चालू है फिलहाल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार मेघनाथ भारती हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद है। मेघनाथ, आपने विधायक महोदय की बात सुनी। उनका ये कहना था कि पहले कंपनी के द्वारा हालांकि ये काम बंद कर दिया गया था जब उन्होंने मुलाकात की वरिष्ठ अधिकारियों से, उसके बाद ये कार्य दोबारा से प्रारंभ किया गया है और वर्तमान में ये कार्य जो है वो चालू है। देखिए मोनिका जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये जो एरा कंपनी है वो तो किसी मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक को हिसाब नहीं रही है, तो फिर जो स्थानीय एमएलए उनको क्या हिसाब देगी? इनका जो मुड़त जी है, जो विभाग के मंत्री है, उनको उनके द्वारा कई बार फटकार लगाया जा चुका है कि जो जिला कलेक्टर उनके द्वारा पानी देने के लिए कई बार फटकार लगाया जा चुका है, लेकिन इस कंपनी पे कोई असर नहीं पड़ रहा। वो अपनी गति से ही काम कर रहा है। उसको जिस तरीके से काम मनमानी कर रहा है, मनमानी लग रहा है, उस तरीके से काम कर रहा है, दादागिरी तरीके से काम कर रहा है। बात करें सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर पानी छिड़काव की, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, बीमारी हो रही है। इस विषय में कई बार स्थानीय जो ग्रामीण है उन्होंने चक्का जाम किया। लगभग एक सप्ताह में 3 बार चक्का जाम किया। स्थानीय अधिकारी तो पहुंच जाते हैं चक्का जाम छुड़वाने के लिए, आश्वासन देने के लिए, लेकिन उनके जाने के बाद जस का तस रहता है। कोई भी जो एरा कंपनी वो पानी का छिड़काव नहीं करता है और जो स्थिति वो जैसा हो वैसा ही बना हुआ है। तो ये रोकना चाहेंगे मेघनाथ आपको। हमारे साथ एसएस नाग जो खनिज विभाग अधिकारी हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसएस नाग जी, स्वागत है आपका। जी जी, नमस्कार मैडम। नाग जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से 153 नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं, एरा कंपनी के द्वारा यहाँ पर जो निर्माण कार्य चल रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ के राहगीरों का या जो आवागमन करते हैं उन लोगों का यहाँ पर कहना है कि यहाँ पर अवैध उत्खनन भी किया जा रहा है रोड के किनारे से इस कंपनी के द्वारा। क्या आपने इस मामले में संज्ञान लिया? 12 अस्थायी अनुज्ञा पत्र जारी किया है मुरुम का, जी, मुरुम उठाव के लिए, और 12 से 15 हमने दिया है। और जहाँ तक हमारा ख्याल है कि ऐसा कोई बातें सामने नहीं आई है, और बीच में आते रहती है, तो उसमें हमारा जो दल है, जो हमारा खनिज अमला है, वो सतत कार्रवाई करता है। तो आप लोगों के द्वारा अगर मॉनिटरिंग की जा रही है तो फिर आखिर किस तरह से ये शिकायतें जो है वो सामने आ रही है कि इस कंपनी के द्वारा यहाँ पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है, और जबकि खनिज विभाग के अधिकारियों के द्वारा किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होती, यहाँ पर वो दल पहुंचता नहीं? नहीं, बीच में इस तरीके से बातें आई थी, बट हमने उसमें कार्रवाई किया है जी, और कार्रवाई करके हमारे जो है जांच चौकी में कुछ गाड़ियां भी हमने रखी हैं जी, और इस तरीके से तो जैसे हमारे पास शिकायतें प्राप्त होती है, हमारी दल त्वरित कार्रवाई करती है उसमें। तो आगे इस तरह की शिकायतें ना आए, इस कंपनी के द्वारा इस तरह का अवैध उत्खनन ना हो, इसके लिए सतत प्रयास किया जाएगा आपके द्वारा? हाँ, हमारे द्वारा सतत प्रयास। हम लोग अभी आज हम लोग रेगुलर 24 आवर्स जो है वो रहते हैं, एक्टिव रहते हैं जी, हमारी टीम रहती है और कार्रवाई करती है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद एसएस नाग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेघनाथ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने सारंगगढ़ का पूरा मामला, जहां रायगढ़ से सरायपाली तक के नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य होना है। 2 साल पूरे हो चुके हैं, बावजूद इसके अभी तक इस हाईवे का निर्माण कार्य नहीं हुआ। वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में मामला है। आश्वासन भी दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य करा दिया जाएगा, लेकिन इस नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य कब तक हो पाता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें IND 24।